वक्त के धुंधलकों में कुछ ऐसी हस्तियां छुपी हैं जिनका तस्करा आसमानी किताबों ने अबद तक के लिए महफूज कर लिया। एक ऐसा बादशाह जिसकी सरहदें मशरिक से मगरिब तक फैली थीं, जिसके पास ताकत भी थी और ईमान भी, जिसे दुनिया जुल्करनैन के नाम से जानती है। लेकिन वो कौन थे, कहाँ से आए थे, और सूरत कहफ में उनके तस्करे के पीछे वो कौन से राज हैं जो आज के इंसान की अक्ल को हैरान कर देते हैं। ये किस्सा उस वक्त शुरू होता है जब मक्का के मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्तिहान के लिए 3 सवालात पेश किए। रूह क्या है, असहाबे कहफ कौन थे, और वो मुसाफिर कौन था जिसने मशरिक व मगरिब का सफ़र किया। यहाँ आप बयान करेंगे कि कैसे अल्लाह ताला ने सूरत कहफ नाजिल फरमाकर न सिर्फ उनके सवालात के जवाब दिए बल्कि क़यामत तक आने वाले फितनों से बचने का रास्ता भी दिखा दिया। तारीख दानों के दरमियान एक तवील बहस है, क्या जुल्करनैन सिकंदर आज़म थे या वो ईरान के अजीम बादशाह साइरस द ग्रेट थे। कुरान उन्हें एक मोमिन और आदिल बादशाह बताता है। सिकंदर आज़म के बारे में तारीखी शवाहिद बताते हैं कि वो मुशरिक था, जबकि साइरस आज़म के बारे में मुफस्सिर कुरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और कई जदीद मुहक्किकीन का ख्याल है कि वही जुल्करनैन थे, क्योंकि उनके दौर के सिक्के पर 2 सींगों वाला ताज मौजूद था। अल्लाह फरमाता है, हत्ता कि जब वो सूरज के गुरूब होने की जगह पहुंचा तो उसे एक सियाह चश्मे में डूबता हुआ पाया। ये वो मकाम था जहां जमीन खत्म हो रही थी और आगे हद निगाह तक पानी या कीचड़ था। यहां जुल्करनैन ने एक कौम को पाया। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया कि चाहो तो सजा दो, चाहो तो अदल करो। इक़्तिदार का पहला इम्तिहान अदल है। जुल्करनैन ने कहा, जो जुल्म करेगा हम उसे सजा देंगे, और जो ईमान लाएगा उसके लिए बेहतरीन बदला है। जुल्करनैन के 2 सफ़र मुकम्मल हो चुके थे। मशरिक व मगरिब को फतह करने के बाद अब वो एक ऐसे मकाम पर थे जहां इंसानी तहजीब की सरहदें ख़त्म हो रही थीं। कुरान कहता है, हत्ता कि जब वो 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचा। सूरत कहफ 93। ये 2 पहाड़ कौन से थे, कोहे कहफ या कफकास के पहाड़ी सिलसिले? वहां जुल्करनैन का सामना एक ऐसी कौम से हुआ जिसकी जबान समझना मुश्किल था। उस कौम ने एक दहाई पेश की, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस जमीन पर फसाद मचाते हैं, क्या हम आपको खराज दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? जुल्करनैन ने दुनियावी लालच को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, जो मेरे रब ने मुझे दिया है वो बेहतर है, तुम बस अपनी जिस्मानी क़ुव्वत से मेरी मदद करो। यहाँ से इंसानी तारीख के एक अजीम इंजीनियरिंग मोजज़े का आगाज होता है। कुरान इस तामीराती अमल को कदम ब कदम बयान करता है। पहला मरहला, लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों से पहाड़ों के दरमियानी खला को भर दिया गया। दूसरा मरहला, अजीमुश्शान भट्टियां दहकाई गईं, यहां तक कि वो लोहा आग की तरह सुर्ख हो गया। तीसरा मरहला, जुल्करनैन ने हुक्म दिया, आतूनी उफ्रिग अलैहि क़ित्रन, यानी मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ ताकि मैं उस पर उंडेल दूं। साइंसी नुक्ता, आज की मेटलर्जी यानी धात साजी हमें बताती है कि लोहे पर तांबे की तह चढ़ाने से उसे कभी जंग नहीं लगता। ये एक एंटी कोरोसिव ढाल बन गई जिसे न याजूज माजूज की ताकत तोड़ सकती थी और ना ही वक्त की दीमक चाट सकती थी। लेकिन ये याजूज माजूज कौन है? अहादीस के मुताबिक ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफित्स की औलाद में से 2 वहशी इंसानी कबीले हैं। उनकी तादाद इस कदर ज़्यादा है कि जब उनका पहला गुरोह बहरा तबरिया से गुजरेगा तो उसका सारा पानी पी जाएगा, और जब आखिरी गुरोह आएगा तो कहेगा, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। सवाल ये पैदा होता है कि वो अजीम दीवार आज कहाँ है? कुछ इसे दीवारे चीन समझते हैं, लेकिन दीवारे चीन ना तो लोहे से बनी है और ना ही 2 पहाड़ों के दरमियान महसूर है। मुहक्किकीन की नज़रें दरियाल की घाटी पर हैं जो जॉर्जिया और रूस के दरमियान कोहे कफकास में वाक़ है। यहाँ आज भी लोहे के कदीम आसार मिलते हैं। अब आइए इस राज की तरफ कि इस किस्से का दज्जाल से क्या ताल्लुक़ है। दज्जाल माद्दियत का बादशाह होगा। वो कहेगा कि सब कुछ माद्दी ताकत है। जुल्करनैन के पास माद्दी असबाब की इंतहा थी, लेकिन उन्होंने दीवार मुकम्मल करने के बाद क्या कहा? नुक्ता, उन्होंने कहा, हाजा रहमतुम मिन रब्बी, यानी ये मेरे रब की रहमत है। यही वो सबक है जो सूरत कहफ हमें देती है, ताकत और टेक्नोलॉजी को अल्लाह की बंदगी के ताबे करना। अगर टेक्नोलॉजी अल्लाह से दूर करे तो वो दज्जाली फितना है, और अगर अल्लाह के करीब करे तो वो जुल्करनैन की सुन्नत है। ये दीवार क़यामत तक के लिए एक कैद खाना है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपनी उंगलियों से हल्का बनाकर फरमाया था कि आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया है, वो हर रोज़ इसे खोदते हैं, लेकिन जब वो इंशाअल्लाह कहेंगे तभी वो बाहर निकलेंगे। उनका निकलना क़यामत की बड़ी निशानियों में से है। हज़ारों सालों से ये वहशी कौम एक ऐसी क़ैद में है जिसकी हकीकत इंसानी अक्ल से पोशीदा है। रोज़ाना की मशक्क़त हदीस की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रोज़ाना इस दीवार को खोदते हैं। उनका सरदार कहता है चलो बाकी कल खोदेंगे, लेकिन अगले दिन अल्लाह इस दीवार को पहले से ज़्यादा मजबूत कर देता है। फैसला कुन दिन, एक दिन उनका सरदार ये कहेगा इंशाअल्लाह बाकी कल खोदेंगे। अल्लाह के नाम की बरकत से अगले दिन दीवार उतनी ही होगी जितनी वो छोड़ कर गए थे। वादा रब्बी, कुरान कहता है फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का, यानी जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे ज़मीन के बराबर कर देगा। ज़मीन में शदीद ज़लज़ला आएगा, वो आहनी और तांबे की दीवार जो सदियों से अटल थी रेत के ज़र्रों की तरह बिखर जाएगी। पहाड़ों के दरमियान से एक रास्ता बन जाएगा। तेज़ी और कसरत, कुरान का बयान है वहुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, यानी वो हर बुलंदी से फिसलते हुए उतरेंगे। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि उनकी पहली जमात जब बहरे तबरिया से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी, और जब आखिरी जमात वहाँ पहुँचेगी तो कहेगी यहाँ कभी पानी हुआ करता था। वो ज़मीन पर कत्लो गारत करेंगे, यहाँ तक कि वो कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों को ख़त्म कर दिया, अब आसमान वालों की बारी है। वो आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे जो अल्लाह की मशीयत से खून आलूद होकर वापस आएंगे। ये वो वक्त होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। अल्लाह ताला वही फरमाएगा, ए ईसा, मैंने ऐसे बंदे निकाले हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं, मेरे मूमिन बंदों को कोहे तूर पर जमा कर लो। जब मुसलमान पहाड़ पर महसूर होंगे और ज़मीन पर फितना उरूज पर होगा तो हज़रत ईसा और उनके साथी अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगेंगे। अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा कर देगा जिससे वो सब के सब एक ही रात में अचानक हलाक हो जाएंगे। ज़मीन उनकी लाशों से भर जाएगी। अल्लाह ताला अजीमुल जिस्म परिंदे भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर समुंदर में फेंक देंगे, और फिर एक ऐसी बारिश होगी जो पूरी ज़मीन को आईने की तरह साफ कर देगी। बरकत का दौर, इसके बाद ज़मीन अपनी बरकतें उगल देगी। एक अनार पूरी जमात के लिए काफ़ी होगा और लोग अमन व अमान से रहेंगे। टेक्नोलॉजी बमुकाबला ईमान, जुल्करनैन ने लोहे और तांबे का इस्तेमाल किया लेकिन भरोसा अल्लाह पर रखा। दीवार का इतने अरसे तक न मिलना इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह के पास ज़मीन को छुपाने के ऐसे तरीक़े हैं जो हमारी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की समझ से बाहर हैं। एक पूरी कौम सिर्फ इस एक जुमले की वजह से हज़ारों साल कैद रही। जुल्करनैन ने दीवार मुकम्मल करने के बाद कहा था, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा वो उसे रेज़ा रेज़ा कर देगा। हदीस का हवाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज रोज़ इस दीवार को चाटते हैं, लेकिन वो उसे तभी तोड़ पाएंगे जब उनका सरदार इंशाअल्लाह कहेगा। खात्मा, सूरत कहफ सिर्फ एक किस्सा नहीं, एक नक्शा है जो हमें आखिरत के फितने से बचाकर अल्लाह की पनाह में ले जाता है। जुल्करनैन का किस्सा हमें सिखाता है कि जब ईमान और ताकत मिलते हैं तो वो मजलूमों के लिए ढाल बन जाते हैं। सूरत कहफ का ये राज आज के दौर के लिए पुकार पुकार कर कह रहा है, अपनी ताकत पर नहीं बल्कि ताकत देने वाले पर भरोसा करो।